आज हम जिस टाइम पर इस दुनिया में जी रहे हैं ना, लोग प्यार के नाम पर बहुत बहाने बनाते हैं, प्यार के नाम पर बहुत धोखे देते हैं, प्यार का नाम लेकर के लोगों का यूज करते हैं। तो हमें ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई इंसान सच में आपसे प्यार करता है या वो झूठा प्यार करता है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 7 ऐसी निशानियां जो दिखाते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे सच में प्यार नहीं करता है, वो आपसे झूठा प्यार कर रहा है। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं या सामने वाला इंसान इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, इट मीन्स कि वो जस्ट आपका यूज कर रहा है। ही इज़ नॉट इन रियल रिलेशनशिप विथ यू, वो उसे प्यार है ही नहीं आपके साथ। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके देखिए। अगर आपको लगता है कि सच में ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से 1-to-1 पर्सनली बात करनी है, व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है। तो प्लीज़ यहाँ पर जाइएगा तो इस माइंडसेट के साथ जाइएगा कि कुछ पे करना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा नहीं है, अमाउंट कम ही है, बट पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फ्री में कर दूंगा तो शायद मैं सबको नहीं दे पाऊंगा वो सर्विस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बिहेवियर हैं जिनके माध्यम से आपको पता चल सकता है कि सामने वाला इंसान आपसे झूठा प्यार करता है। जिसमें सबसे पहली चीज़ आ सकती है आपका इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, यानी कि ऐसा बिहेवियर जो कंसिस्टेंट ना हो। मीन्स कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है और वो क्या कर रहा है। अगर ये अलाइन नहीं हो रहा है ना, इट इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग इन ए रिलेशनशिप। कि कोई इंसान बोलता तो है तुमसे कि वाओ आई लव यू सो मच, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता हूँ, तेरे बिना मेरी जिंदगी ही नहीं है, तुझसे शुरू तुझ पे ख़त्म, तुझसे मैं शादी करूँगा, ये वो अलग अलग तरीके की चीज़ें ड्रामे हो रहे हैं ना। अगर और उसके बाद जब आप देखते हो सामने वाले इंसान का एक्शन, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, तेरे से बात किए हुए मेरा दिल नहीं लगता, और आप देख रहे हो कि इंसान मजे कर रहा है और मेरे को इग्नोर कर रहा है, पूरे दिन बात ही नहीं कर रहा है, सामने वाला इंसान केयर भी नहीं कर रहा है, सामने वाला इंसान जता भी नहीं रहा है कुछ चीज़ें। ही जस्ट सेज आई लव यू, बट वो लव तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि सामने वाला इंसान आपसे कह रहा है कि आई एम लॉयल टू यू, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, और वो 4 लोगों से और भी बातें चल रही है उसकी, 4 लोगों पर और फ्लर्ट कर रहा है, फॉलो करके 50 लोगों से बातचीत चल रही है, स्नैपचैट पे कोई और ऐड है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला इंसान जो बोल रहा है और जो कर रहा है, अगर इनमें अलाइनमेंट नहीं बैठ रहा है, ये बिगेस्ट रेड फ्लैग है। इसको समझना कि जो बोल रहा है अगर वो कर रहा है, ठीक है यार, वी कैन ट्रस्ट द पर्सन। तो मैं हमेशा कहता हूं डोंट ट्रस्ट वर्ड्स, ट्रस्ट एक्शंस। अगर आप एक्शंस पर ट्रस्ट करोगे तो आपके ट्रस्ट की कीमत होगी और आप उस ट्रस्ट के बदले एक अच्छा बिहेवियर भी पाओगे। एंड अगर आप जस्ट वर्ड्स पे जा रहे हो तो आज की दुनिया में लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। झूठे प्यार की दूसरी निशानी है ना, लैक ऑफ सपोर्ट। यानी कि वो इंसान ना जस्ट आपको वादे करता है, जस्ट आपसे बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जहाँ पर उसे सपोर्ट दिखाने की बात आती है, जहाँ पर आपके लिए स्टैंड लेने की बात आती है, जहाँ पर आपके ड्रीम्स की बात आती है, जहाँ पर सामने वाले इंसान को दिख रहा है कि आपका करियर बन सकता है, वहाँ पर वो आपको रोक रहा है कि नो यू कैन नॉट डू इट। तो अगर कोई इंसान आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है ना, वो आपसे प्यार नहीं कर सकता है। जो आपकी ज़िंदगी में आपको इंडिपेंडेंट नहीं होने दे सकता है ना, वो आपको प्यार नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कोई इंसान है जो आपको दुनिया से कट कर रहा है, तुम किसी से नहीं मिलोगे, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होगा, कोई फैमिली, कोई रिश्तेदार, कहीं जाने की, कहीं आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, अगर इस टाइप का बिहेवियर को इंसान दिखा रहा है, इट मीन्स ही इज़ नॉट अ रियल पर्सन फॉर यू। इट इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन जहाँ पर सामने वाला इंसान आप पर कंट्रोल कर रहा है। झूठे प्यार की तीसरी निशानी है ना, मैनिपुलेटिव बिहेवियर। यानी कि सामने वाला इंसान ऐसा है जहां पर वो आपसे प्यार के वादे तो शुरू में बहुत करता है, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देता है जहां पर वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, जहां पर सामने वाला इंसान हर तरह से तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, तुम्हारी केयर नहीं कर रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है, और उसके बाद भी तुम्हें 4 गालियां सुना रहा है, और उसके बाद भी तुम जाकर के उसके आगे माफ़ी मांगते हो। तब जाकर के वो इंसान फिर से तुमसे बात करने को रेडी होता है। मैंने आज ही काउंसलिंग किया है एक बंदे का, जहां पर ऐसी ही सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी कि सारी गलती सामने वाले इंसान की, माफी हम मांग रहे हैं। तो अगर कोई इंसान ऐसे रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है जहां पर वो खुद से झुकना नहीं जानता, खुद से सॉरी बोलना नहीं जानता, वो बस आपको मैनिपुलेट कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप चलाने की कोशिश कर रहा है कि जो मैं बोलूंगा वैसा ही होगा, कुछ भी मेरे बोलने के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, सारी चीज़ें सब कुछ मेरे ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें मेरा योगदान ना हो, मैं ना बोलूँ, वैसा होना ही नहीं चाहिए। तो अगर कोई मैनिपुलेशन टाइप का इंसान है ना, बड़ा रेड फ्लैग है यार ये। झूठे प्यार की चौथी निशानी है लैक ऑफ रिस्पेक्ट।
कोई इंसान अगर आपसे सच में प्यार करता है ना, ही विल रिस्पेक्ट यू। वो आपसे प्यार करेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपकी केयर करेगा, आपको वैल्यू देगा। बट अगर कोई इंसान आपकी केयर नहीं कर रहा है, कोई आपको वैल्यू ही नहीं दे रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, हमेशा आपको नीचा ही दिखा रहा है, ही डोंट लव यू यार। तो प्यार की सबसे बड़ी निशानी है रिस्पेक्ट। अगर कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, वो आपसे प्यार नहीं कर सकता है। याद रखना, प्यार रिस्पेक्ट लेकर के आता है साथ में, कि हमें प्यार है तो हम रिस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे, वैल्यू समझेंगे, उसकी इज्जत समझेंगे, उसके दिल को समझेंगे। और कोई अगर ये ही नहीं कर रहा है ना, ही इज़ नॉट इन लव विथ यू। झूठे प्यार की पांचवी निशानी है ना, कि सामने वाला इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आते ही शादी का वादा कर रहा है। अब आप बोलोगे यार शादी का वादा कर रहा है, ये तो सच्चा प्यार है। नो, इट इज़ अ झूठा प्यार। क्यों? मैं क्यों बोल रहा हूं कि कोई इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आएगा, तुरंत ही वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी वो जी सकता है, मजे ही मजे होंगे। क्योंकि रिलेशनशिप हम बनाते हैं ना, उसके बाद हम टाइम देते हैं, समझते हैं, फिर हमें लगता है कि इंसान के साथ जी सकते हैं या नहीं जी सकते हैं। कोई इंसान तुम्हारे साथ अभी जिया ही नहीं है, वो कैसे तुम्हारे साथ वादे कर सकता है? इट मीन्स वो झूठा ही वादा है। झूठे वादे किए जा रहे हैं जिससे कि आप अट्रैक्ट हो सके उस इंसान की तरफ। तो प्लीज पहले आपके रिलेशनशिप के जो 3 से 6 महीने हैं ना, इनके बीच के वादों को प्लीज एक कान से सुनो, निकाल दो, उनको सीरियस मत लो। 6 महीने के बाद भी अगर सामने वाला इंसान सेम फील कर रहा है आपके लिए, सेम फीलिंग्स हैं, सेम आपको वैल्यू दिख रही है, सारी चीजें अच्छी दिख रही है, मजे आ रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, देन यू कैन इवन कंसीडर कि यार रिलेशनशिप में हम कमिट करते हैं। अगर कोई इंसान शुरू में ही आपके शादी का वादा कर रहा है ना, इट मीन्स वो आपको यूज करने के लिए आया है, आपका भरोसा जीत करके जल्द से जल्द यूज करके निकल जाएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि ऐसे झूठे मक्कारों से बचें। छठी चीज़ है नॉट इंट्रोड्यूसिंग टू देयर फैमिली फ्रेंड्स। अगर कोई पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है और आपने 2, 3, 4 साल निकाल लिए हैं, इसके बाद भी सामने वाला इंसान कभी आपसे अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्रेंड से मिलाने के बारे में, अपनी फैमिली में बात करने के बारे में, आगे फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है। अगर कोई इंसान 3-4 साल के बाद भी वो कुछ भी नहीं सोच रहा है, देख लिया जाएगा यार, जब होगा तब देखा जाएगा, आज में मजे करो, आज में एंजॉय करो, अगर इस टाइप की चीज़ें चल रही है ना, इट मीन्स सामने वाला इंसान आपको ग्रांटेड ले रहा है और एक टाइम पर यूँ निकल जाएगा वो। तो इस चीज़ को समझो कि अगर किसी के साथ 1.5 साल से ज़्यादा तुमने टाइम स्पेंड कर लिया है, देन टॉक अबाउट फ्यूचर, टॉक अबाउट मैरिज, कि क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, फैमिलीज मानेंगी नहीं मानेंगी, कैसे मनाएंगे। क्योंकि जितना लंबा खींचते जाओगे उतना इमोशनली इन्वॉल्व होते जाओगे, तो जितना इमोशनली इन्वॉल्व होंगे वहाँ से निकलने पे उतना ही ज़्यादा हर्ट होने वाला है। तो बेटर यही है कि ज़्यादा इन्वॉल्व होने से पहले 1 से 1.5 साल में समझ जाते हो बहुत कुछ सामने वाले इंसान के बारे में। ओके, 1.5 साल से ज़्यादा कोई इंसान फेक कर ही नहीं सकता है। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस इंसान के साथ एक लाइफ मेरी कैसी हो सकती है। तो उसके बाद डिसाइड करना है कि क्या सोचते हो अबाउट योर फ्यूचर। एंड अगर कोई इंसान वहाँ पर बिल्कुल रिजिड हो रहा है कि नो, जब शादी करनी होगी तभी देखा जाएगा, अभी हम इस बारे में बात तक नहीं करेंगे, देन अगर कोई 1.5 साल में से और नहीं हो पाया, 2-4 साल में से और नहीं हो पाया, तो 10 सालों में भी नहीं हो पाएगा। 7वीं और आखिरी निशानी जो एक झूठे प्यार में होता है ना, वो सेल्फिशनेस है। कि सामने वाला इंसान सेल्फिश होता है, वो हर एक तरह से अपनी फ़ायदा देखता है, हर एक जगह पे अपना ही प्रॉफिट देखेगा, हर जगह पे खुद ही कंट्रोल करेगा, हर एक चीज़ में खुद ही इन्वॉल्व होगा और आपको उन चीज़ों में बड़ी डिग्रेड वैल्यू दी जाएगी। आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं रिलेशनशिप में, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होंगी, उसके मन से सारी चीज़ें चल रही होंगी, सारा कंट्रोल उसके हाथ में होगा। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो रहा है रिलेशनशिप में, इट मीन्स कि आप एक ऐसे प्यार में हो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो ये कुछ निशानियां थे जिनको अगर आप देखोगे, इनका ख्याल करोगे, तो डेफिनेटली इनसे बच करके आप एक अच्छा रिश्ता क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम दिख रहा है, फॉलो कर लो यार, वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आता हूँ। अगर आपने मुझे पर्सनली बात करने के बारे में सोच लिया है कि यार बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं जब पर्सनली बात कर रहा हूँ वो एक डिफरेंट ऑरा होता है, एक डिफरेंट सिचुएशंस होती है जहाँ पर आप पर्सनली मेरे से खुल के बात कर सकते हो, तो उसके लिए व्हाट्सएप पे कॉल बुक करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।